हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल पीसीएम मिस्ट्री। ठीक है, तो पिछली क्लास में क्लास 11 के ग्राफ्स के बारे में पढ़ चुके थे, मतलब और ऑलमोस्ट अपना चैप्टर पूरा हो चुका है। केबल और केबल ये लास्ट है। ग्राफ्स पे थोड़ी प्रैक्टिस कर ली जाए। क्वेश्चंस तो पिछली क्लास में किए हैं, इसमें और 8-10 क्वेश्चन कर लें, 8-7-8 क्वेश्चन, तो हम मतलब मैक्सिमम चीजें क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट रिलेटिव मोशन की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे ही एंड किया था, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही स्टार्टिंग लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने गिवन है कुछ इस तरीके से। मान लो कि सर ये वीटी ग्राफ आपको दिया हुआ है। क्या ग्राफ दिया हुआ है? वीटी ग्राफ दिया हुआ है और आपको एक्सटी बनाना है। आपको कौन सा ग्राफ बनाना है सर जी? एक्सटी ग्राफ बनाना है। ओके, तो ये किस तरीके के से है सर? पहले मान लो ये वाली बात यहाँ तक 2 मीटर पर 2 सेकंड पे पहुंचा और उसकी रफ्तार 1 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर सर ये कांस्टेंट से मूव किया सर, 4 सेकंड में पहुंचा। बिल्कुल सर, अभी भी रफ्तार 1। फिर सर ये बढ़ गया तो सर अब 5 सेकंड में पहुंचा है। बिल्कुल, अब रफ्तार मान लो कि 2 हो गई। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा, 2 मीटर पर सेकंड। और फिर नीचे आया सर और ये 7 सेकंड पे, 5 के बाद 6 सेकंड पे यहाँ पर काट लिया, है ना। बिल्कुल, और सर पीछे नीचे चला गया और 7 सेकंड पे यहाँ पर काट लिया ना। समझ गए होगे ना? बिल्कुल। तो एक्सटी ग्राफ इसका बनाना है, तो एक बार आप ट्राई कर लो, तो हम आपको बनवाना सिखाते हैं फिर। ठीक है ना, पहले ट्राई करो, तब तक मैं थोड़ा ट्राई करता हूं। इस साइड कहीं एक्सटी होगा, इसमें कोई किसी को डाउटफुल ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो दिक्कत करे। इस तरीके से सर होना चाहिए, दिख तो रहा होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, एक्सटी ग्राफ है सर। सर पहले इस पे कमेंट कर लिया जाए। सर यहाँ पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट था सर, फिर एक्सीलरेशन सर 0 हो गया, फिर सर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया, और फिर सर एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट हुआ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, और फिर सर उसी रिटार्डेशन से नीचे तरफ गाड़ी अपनी चलती रही। कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है सर? तो सर अब क्या करना है सर? तो सबसे पहले सर एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब होता है सर जो अपना ग्राफ है वो पैराबोला बनना चाहिए। हमने आपको बहुत बताया है। यस सर, इसका मतलब सर पैराबोला या तो पानी भरता हुआ या पानी डुलता हुआ पैराबोला। इसका मतलब है सर या तो पैराबोला ऐसा बनेगा या तो पैराबोला ऐसा बनेगा। सर कौन सा बनेगा? सर रफ्तार लगातार बढ़ रही है, और आपको याद होना चाहिए रफ्तार बढ़ने का मतलब है सर ये वाला पैराबोला। तो कहीं ये वाला पैराबोला कुछ इस तरीके से आएगा। बोलो हाँ सर। ये वाली 2 सेकंड मान लो। बिल्कुल सर। और इधर की बात ये मान लो कितनी सेकंड, कितने डिस्टेंस पे पहुंच गया। सिंपल सी बात। तो वीटी का एरिया क्या देता है? डिस्टेंस। तो ये वाला ट्राइंगल बन गया, ये 2 हो गई और ये वाली 1 हो गई, तो 1, मतलब ये 1 मीटर पे पहुंच गए। बोलो बिल्कुल सर। सर अब कांस्टेंट है, इसका मतलब सीधी लाइन हो जाएगी। ए 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब है सर यूटी प्लस एटी स्क्वायर। एटी वाला 0 सर, यूटी बच गया केवल, मतलब सर सीधी लाइन। बिल्कुल सर। कुछ इसका स्लोप होगा। हाँ सर। और ये वाली बात कब की है? 4 सेकंड की। बिल्कुल सर, 4 सेकंड पे। 4 सेकंड में सर डिस्टेंस कितनी हो गई होगी? इसका मतलब ये वाला एरिया प्लस ये वाला, इसका मतलब ये 2 है सर, ये 1 है, 2 एकम 1 और 1 ये सर 3 मीटर पे पहुंच गए। बिल्कुल। अब सर फिर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। बिल्कुल। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो सर फिर से पैराबोला बनेगा, मतलब फिर से सर रफ्तार बढ़ रही है, इसका मतलब फिर से कुछ सर इस तरीके का। बिल्कुल सर। मुझे अब ये बताओ कि सर ये वाली वो पॉइंट कितना है? ये वाला है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये वाली बता दो आप। सर पहले तो ये वाला एरिया तो बताने दो कितना पहुंचा। सर ये 4 से 5 मतलब 1 ये सर, 1 तो ये हो गया। बिल्कुल सर, 1 ये है सर, 1 ही है, मतलब 1/2 ही हो गया सर। 1 ये और 1/2 ये कितना आ गया सर? आंसर आप बता दीजिए। 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2, मतलब 1.5, मतलब सर 3 में से 1.5 जोड़ेंगे तो 4.5, मतलब सर यहां तक पहुंच गए। अब सर कॉन्स्टेंटली रिटार्ड हुआ है, इसका मतलब है सर यहां तक तो ग्राफ फिर से बढ़ना स्टार्ट होगा। यहां तक ग्राफ, यहां पर ग्राफ पलटी मारेगा। बीटी ग्राफ में जहां पर एक्स एक्सिस को कट, टी एक्सिस को कट कर देगा, वहां पर पार्टिकल पलटी मार जाएगा। इसका मतलब है ये वाला थोड़ा सा मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूं, आप थोड़ा डाउटफुल ना हो। ठीक है ना? बिल्कुल। मतलब है सर पहले ग्राफ की रफ्तार बढ़ना, वो ग्राफ की रफ्तार घटना शुरू हुई सर, पलटी मार गया यहाँ पे। अब सर ग्राफ यहाँ पर पलटी मारा तो ये वाला टाइम हो गया सर 6 सेकेंड, और सर ये ग्राफ कुछ ऐसा बढ़ता हुआ आया और ये वाला टाइम होगा 7 सेकेंड। बोलो हाँ सर, 7 सेकेंड। पहले ये वाली बताओ, इसको हटा दो ना। बिल्कुल सर हटा दो।
सर ये वाला बता दो कितनी डिस्टेंस है एक्स में। बिल्कुल सर, ये वाली बता दो कितनी डिस्टेंस है। तो कैलकुलेशन की बारी आई तो सर इसका एरिया यहाँ तक हो चुका था, इस पूरे का एरिया हमें पता चल जाता। इसका मतलब है सर ये 5 इधर कहीं था, 1 का ये गैप था और सर 2 का ये, मतलब 1 का ये एरिया है। इसका मतलब 5.5 पे पहुंच गए सर। मीटर की बातें थी, हाँ सर। अब सर 5.5 से वापस आना है, इसका मतलब ये घटाना है, मतलब 1 सेकंड तो है सर। और ये नीचे लिख लेना -1 मीटर पर सेकंड में पहुंचा। -1, सॉरी वो लिख नहीं पाया, लेकिन लिख लेना -1 मीटर पर सेकंड पे, ठीक है। यहाँ पर -1 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल। इसका मतलब है सर 1/2 नीचे आ गया। इसका मतलब है ये कहीं 4 पे सर ग्राफ को काटा होगा ये वाला, बिल्कुल। तो ये वाला अपना क्या बन गया, ग्राफ बन गया, ठीक है। तो इस ग्राफ को नोट करो और आप एक बात इसमें इंपॉर्टेंट लिख लेना। यहां पर एक सिंपल सी बात समझो कि सर यहां पर तो सारी की सारी बातें डिस्प्लेसमेंट टाइम की थी, यहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम की थी। अगर कोई ये पूछता कि सर डिस्टेंस टाइम की सारी बातें बताओ, तो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बनता, सबको समझना है। कुछ नहीं बनता, बस जहां पर पार्टिकल ने पलटी मारी, इसका मतलब पार्टिकल ने पलटी सर यहां पर मारी, सर यहां पर पलटी मारी हो, वहीं पर उसकी मिरर इमेज बना दो। बिल्कुल सर, मतलब सर इसे शीशा मान के इसकी इमेज बना दें। हाँ, तो याद रखना, आप नोट पॉइंट करके लिख लेना कि सर अगर एक्सटी से हमें दूरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे पहुंचना हो, एक्सटी से डिस्टेंस टाइम के ग्राफ पे पहुंचना हो सर, तो उस जगह पे उस ग्राफ की मिरर इमेज बना दो जहां पर पलटी मारी है। इसका मतलब सर पलटी यहां पर मारी है, इसका मतलब है सर इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी बन जाएगी। बोलो हाँ सर। और सर ये 6 मीटर तक पहुंच जाएगा, क्योंकि 0.5 मीटर और आगे चलेगा तो यहां पर 6 मीटर आ जाएगा। ये लिख लेना, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम का है। और ये लिख लेना, ये एक्सटी ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ठीक है। नोट करो इतना, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये लिखिए अगला क्वेश्चन बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है कि उसने ए वर्सेस एक्स ग्राफ दे दिया। थोड़ा सा ध्यान से, ए वर्सेस एक्स ग्राफ। पहले सर वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन था और वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, और फिर लगातार डिक्रीज होता हुआ एक्सेलरेशन 3 मीटर पर पहुंचा। सर ये 2 मीटर तक चला, बिल्कुल सर। अब बतानी है फाइंड स्पीड एट 3 मीटर इफ x इक्वल्स टू 0 मीटर पे 4 मीटर पर सेकंड स्पीड थी उसकी, मतलब इनिशियल स्पीड दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसे ट्राई करो, एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको निकल के आएगा, ये वाला एक अच्छा सा कंसेप्ट आप सीखने वाले हो इस क्वेश्चन में। तो मैं ट्राई करवाता हूं, आप अगर ट्राई कर सकते हो तो एक बार ट्राई जरूर कर लेना इसको, ठीक है। इसमें सर 2 चीजें हैं, एक तो है सर कि 2 मीटर तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है सर, अगले में सर 2 से 3 मीटर में एक्सेलरेशन x के साथ वेरी कर रहा है, मतलब सर जैसे जैसे x बढ़ रहा है एक्सेलरेशन अपना क्या हो रहा है, घट रहा है। कंफर्म बात है ना सर, लेकिन यहां तक तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है सर 2 मीटर तक। इसका मतलब है सर यहां से यहां तक तो हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला फंडा लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ 3 मोशन लगा सकते हैं। बिल्कुल बेटा, यहां तक तो आप लगा सकते हो। सर इसके कोऑर्डिनेट बोल दो 2,5 और सर इसके कोऑर्डिनेट बोल दो 3,0 बोलो। बिल्कुल बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सर पहले यहां से यहां तक का हमें स्पीड बतानी है यहां पर, तो सर यहां पर 0 थी, ऐसा है v² = u² + 2as। यस सर, u² का मतलब सर 16 हो जाएगा, 4 चौको 16 प्लस 2 इंटू a की वैल्यू सर 5 हो जाएगी, और ये 2 दूनी 4 पंजे 20। इसका मतलब है ये 20 और 10 30 और 36, इसका मतलब 6 मीटर पर सेकंड अपना वेलोसिटी आ गई सर यहाँ पर। अब क्या करें सर, हमें तो 2 मीटर पे आ गए सर। यहाँ से एक्सेलरेशन x में वेरी कर रहा है, अगर हमें सर a x के फंक्शन में मिल जाए तो a बराबर v/dv/dx रख के आराम से सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल सर, करने की कोशिश ही कर सकते हैं सर। तो सर इसका ही तो हमें इक्वेशन लिखनी है, यही तो है एज अ फंक्शन ऑफ x। हाँ सर, तो इसी की लिखो सर। इसके कोऑर्डिनेट 3,0, इसके कोऑर्डिनेट 2,5। क्वेश्चन वाले में सिंपल सी बात है, समझो 2 और ये 5, ये 3 और ये 0। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब होगा सर y, इसका मतलब सर a, क्योंकि y एक्सिस पे a है, a-0, हमने x1 इसे माना, तो y2 - y1, इसका मतलब 5/2 - 3, इसका मतलब -1 इंटू सर x - 3। कंसेप्ट क्लियर सर?
सर ए बराबर हो जाएगा -5x + 5 × 15। हाँ सर, ए को सर बी डी बी बट्टे डी एक्स लिख लो सर, डी एक्स को इधर भेज दो, -5x + 15 इंटीग्रेशन कर लो डी एक्स का। सर लिमिट लगा दो, x = सर 2 मीटर पे, इसकी रफ्तार 6 है, और सर x = कितने मीटर पे, 3 मीटर पे इसकी रफ्तार है। 6 के बाद हमें निकालनी है सर 3 मीटर पे, तो हमें रफ्तार ही निकालनी है। एक सिंपल सा लॉजिक समझ में आता है। इसका मतलब है सर यहाँ पर b² 2 और 6 से लेके v तक, इसका मतलब सर इधर -5x² 2 और 2 से लेके 3 मीटर तक, प्लस सर 15x, और ये हो जाएगी सर 2 से लेके 3 मीटर तक। कंसेप्चुअल क्लियरिटी है ना? बिल्कुल। तो सर b² 2 तो इधर आ जाएगा, माइनस सर 36/2 हो जाएगा। बोलो 6 है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सर इधर सॉल्व किया तो इधर 15, 3 में 2 गया सर, +15 आ जाएगा, और इधर सॉल्व किया तो माइनस सर 3 3 9 में 2 गया 4, -25/2। -25/2 का मतलब सर 5/2 आ जाएगी सर, 2 से 2 कट जाएगा। बिल्कुल कंसेप्ट बोलो यहां तक समझ में आया। और सर 36 और 5 कितना होता है, √41 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, नोट करो इसे, तब मैं आपको अगला तरीका बताता हूं। एक और तरीका है इसे डायरेक्टली सॉल्व करने का। ठीक है, नोट करो। ओके, बिल्कुल आगे चलो सर। तुम खुद फील करोगे, एक बात ध्यान से देखो। एक बात बताओ, VT का जब एरिया निकालते हैं VT कर्व का, तो x देता है ना, इसका मतलब है सर x × dt। v लिखते हैं या x = v dt लिखते हैं, या ये वाला लिखते हैं x = v × dt। सर मुझे लगता है सर इसे dv होता है, तो x = dv/dt नहीं, ये वाला सही है सर, ये वाला नहीं है सर। तो एक बात बताओ, जिस दिन v कांस्टेंट हो गया उस दिन dt को x = vt लिख सकते हैं या नहीं? बोलो, v कांस्टेंट हो गया, हाँ सर, मतलब vt का एरिया x देगा। बिल्कुल सर। मान लो ऐसे ही v लिखते हैं, v लिखते हैं, v a dt। ध्यान से देखो, जिस दिन a कांस्टेंट हो गया v को a × t लिख सकते हैं या नहीं? हाँ सर, लिख सकते हैं। अब सर तीसरी इक्वेशन याद करो, v² = u² + 2as, इसे x लिख सकते हैं या नहीं? हाँ, तो सर ये v² - u² 2 = a × x। क्या ये vt का था तो x दिया एरिया, क्या ये at का था तो v दिया एरिया, क्या ये ax का है तो एरिया v² - u² 2 देगा। बोलो यार, किसी दिन तो ये dx होगा, किसी दिन तो ये dx होगा ना, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तो होगा ना किसी दिन। बोलो हाँ सर, ये वाली बात तो सही है। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। सर vt था तो x, at था तो v, क्या यहाँ पे ax है तो सर ये नहीं दे सकता? बिल्कुल। तो आप अब नोट करके लिख लेना कि ax ग्राफ का एरिया v² - u² 2 देता है। तो सर ये तो अब आसान हो जाएगा। हाँ 5 सर, ये 2, इसका एरिया 10 आया सर, ये 1 का गैप है सर, ये 5 का गैप है, तो इसका एरिया 2.5 आया। कन्फर्मली बात है, कन्फर्मली बात हो गई सर। इसका मतलब है सर b² - u² का मतलब सर 16/2 बराबर में, बोलो सर बराबर में एरिया सर 12.5, 12.5, 10 और 2 12.5 सर, मल्टीप्लाई किया तो 12 दूनी 24 और 25 हो जाएगा। इसका मतलब है v² = 16 + 25 सर। हाँ, v² = कितना आ जाएगा, 6 5 11, 2 और 1 3 और 1 4, मतलब b = √41 मीटर पर सेकेंड। बताओ, लेकिन सर अभी तो ये अलग आई थी, अभी तो 10 मीटर पर सेकेंड आई थी, अब सर √41 कैसे आ गई? कंसेप्ट है ना। अब एडिट करो यार, बड़ी चिक। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको अगला क्वेश्चन सही से करना ही है तो कर लीजिएगा। मान लो कि कुछ इस तरीके की बातें हैं और इस तरीके से हमें एटी ग्राफ दे रखा होगा, एटी ग्राफ, और सर ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से स्टार्ट हुआ और ये सर 2 सेकंड पे यहाँ पर आके रुक गया। सर फाइंड आउट करो मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, फाइंड आउट मैक्सिमम स्पीड। बहुत आसान क्वेश्चन है और आप एक बार में निकाल देंगे। ठीक है, ठीक है, आप ट्राई कर लीजिएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूं। सिंपल सी बात है सर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से सर एक्सेलरेशन था, 2 सेकंड पे सर एक्सेलरेशन 0 हो गया। एक्सेलरेशन का मतलब 0 हुआ, मतलब सर ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी यहां तक इंक्रीज नहीं होती गई, यहां तक इंक्रीज हुई, फिर सर 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हुई है। इसका मतलब है सर उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी 2 सेकंड पे होगी। बोलो हाँ सर।
और सर ध्यान से देखा जाए एटी का एरिया होता है वो सर वेलोसिटी तो देता है, मतलब सर 2 सेकंड तक का टोटल एरिया होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। मतलब v इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10 इंटू 2 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है, नोट करो इसे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, बाकी के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, बस मैक्सिमम ये लास्ट क्वेश्चन ही है इस क्लास का और खत्म करते हैं इस क्लास को। तो सबसे पहली बात लिखिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। ए कार एक्सेलरेट विथ अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर सम टाइम then decelerate by beta meter per second square for some time total time elapsed in this journey is t। मतलब टोटल टाइम इस पूरी जर्नी में कितना लगा है, t सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है ना, टोटल टाइम elapsed in जर्नी दैट इज t सेकंड। यहां तक समझ में आ गया सर, टोटल टाइम था वो t सेकंड लगा और सर अल्फा से पहले एक्सेलरेट किया। तो सर इसमें सबसे पहली बात मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी और सर सेकंड केस में निकालना है टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी लिख लो आप। बिल्कुल याद रखना कि डीएसेलरेट बीटा पर सेकंड फॉर सम टाइम एंड कम्स टू रेस्ट, और लिख लेना इसमें एंड कम्स टू रेस्ट। बिल्कुल ठीक है, कम्स टू रेस्ट का मतलब है, यहां पर कम्स टू रेस्ट मत ही लिखो, वही बेहतर है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, टोटल डिस्टेंस निकालनी है। तो अब आपको यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है, आप ट्राई कीजिए एक बार, मैं आपको सॉल्व कराता हूं। ओके, ट्राई करो। तो यहां पर कम्स टू रेस्ट और लिख लेना, बीटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डीएसेलरेट किया और कम्स टू रेस्ट। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर लीजिए एक बार। तो हम आगे की तरफ अब चलते हैं। ओके, तो आप ट्राई कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको एक सिंपल सी बात है, ग्राफ का आइडिया ले लेना चाहिए। सर एटी की बात हो रही है, सर पहले अल्फा से एक्सेलरेट किया तो सर एटी बना या बीटी भी फेवरेबल है, क्योंकि सर डिस्टेंस भी आएगी, वेलोसिटी भी आएगी। सर पहले अल्फा से एक्सेलरेट किया, फिर सर बीटा से डीएसेलरेट किया टी टाइम के लिए, इसका मतलब है सर ये रिजल्ट आने वाला है। सिंपल सी बात है सर, ये वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। बोलो, फिर रेस्ट पे आ गया। बिल्कुल सर, यही होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है सर। बिल्कुल सर, ये वाली बात है। तो यहाँ तक समझ में आई सर इस वाले का स्लोप अल्फा देगा। हाँ सर, इस वाले का स्लोप अल्फा देगा। इसे बी मैक्सिमम मान लो, ये सर t1 टाइम मान लो, और सर यहाँ तक जो टोटल टाइम लगेगा वो तो t लगने वाला है। बिल्कुल, वो बोल रखा है टाइम elapsed इन टोटल जर्नी। हाँ सर, इसका मतलब है सर ये वाला Vm t1 हो गया। सर ये वाला हमें बताना है, देन ये वाला बताना है। सर मैक्सिमम वेलोसिटी तो सर Vm है, मैक्सिमम वेलोसिटी तो Vm है। तो एक सिंपल सी बात बताओ, टेन थीटा इसे मान लो, फाई इसे मान लो, तो टेन थीटा इक्वल्स टू अल्फा होगा या नहीं होगा? हाँ सर। और इसे सर क्या लिख सकते हैं, Vm अपॉन t1। ऐसे ही सर टेन फाई को सर बीटा लिख सकते हैं। बीटा बराबर क्या होगा, Vm अपॉन t माइनस t1। बोलो, बिल्कुल सर हो जाएगा t माइनस t1। तो सर यहाँ से t1 की वैल्यू निकाली, दैट इज Vm अपॉन अल्फा। बीटा बराबर ये हो गया। बिल्कुल सर, एक बात बताओ, t1 प्लस t माइनस t1 इक्वल्स टू t सेकंड होगा या नहीं, क्योंकि t1 कट जाएगा, t सेकंड बचेगा। हाँ सर, t1 की वैल्यू Vm अपॉन अल्फा है ना। हाँ, प्लस सर यहाँ से सर t माइनस t1 की वैल्यू निकालें तो Vm अपॉन बीटा आ जाएगी। बिल्कुल बेटा, तो सर Vm अपॉन बीटा लिख लूँ सर t। तो सर ऐसा नहीं लग रहा सर ये Vm यहाँ से डायरेक्टली निकल आया। Vm इक्वल्स टू अल्फा बीटा इंटू टी। सर एलसीएम लेंगे, Vm कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। बिल्कुल बेटा, यही आंसर है। ठीक है, आपने वैसे निकाल भी लिया होगा, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, बहुत आसान था। ठीक है, तो सर एक तो चीज आ गई। ठीक है सर, अब डिस्प्लेसमेंट भी निकाल दो, डाल देता हूं मैं इसे। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए तो सर एरिया अंडर बीटी ग्राफ, इसका मतलब इस ट्राइंगल का एरिया सर। हाँ सर, तो इस ट्राइंगल की एरिया सर 1/2। सर हाइट कितनी है, Vm परपेंडिकुलर हाइट,
वी एम इंटू सर टी टोटल टाइम। सर वी एम की वैल्यू तो अभी निकाली थी, अल्फा बीटा इंटू टी, तो टी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। बहुत आसान है ना, बिल्कुल बहुत आसान है। यहीं तक आपका ग्राफ है, आराम से आ गया होगा हम, बिल्कुल यहीं तक ग्राफ खत्म होता है। ग्राफ के साथ आपका ये चैप्टर भी पूरा फिनिश होता है। अगले चैप्टर में अब हम आपको रोटेशन नहीं, रोटेशन तो काफ़ी बाद आएगा, रिलेटिव मोशन स्टार्टअप लेंगे एंड रिलेटिव मोशन के बाद प्रोजेक्टाइल पे। हम रिलेटिव को दो तरीके से पढ़ाएंगे, रिलेटिव इन 1D एंड रिलेटिव इन 2D। तो पहले रिलेटिव इन 1D खत्म करा देंगे, देन 2D में चलेंगे, देन उसके बाद प्रोजेक्टाइल। 2D तो प्रोजेक्टाइल के बाद ही पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ के अपन उस रिदम में चलने वाले हैं, ठीक है। पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स आपका बेसिक कंप्लीट हो चुका है पूरा। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।